हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स। तो बच्चों, जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने आपको जो हमारी एक्सरसाइज 8 यानी जो हमारा चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का, उसका मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करा दिया था। और मैंने आपको बोला था कि जितने भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारे फॉर्मूलेज है वो आपको लर्न करने के लिए बोला गया था। अब मैं आपको जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और भुजा दी हुई है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको ये जो मान दिए हुए हैं sin A, cos A, sin C और cos C, ये वैल्यू हमको फाइंड करना। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें हमको एक त्रिभुज ABC बनाना है और ये त्रिभुज जो ABC हमको ऐसा बनाना है जिसका ये जो हमारी भुजा BC है यानी जो हमारा ये B पॉइंट है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो बना लेते हैं। इस भुजा को मैंने नाम दे दिया A और इसको मैं नाम दूंगा B। इसको B क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया C। अब इसमें जो भुजा दी हुई है, देखो इसमें भुजा AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा तो हमारी 24 सेंटीमीटर और भुजा जो BC है ये वाली भुजा है BC। अब BC देखो कहाँ पे, BC भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें से मान निकालना है AC का। सबसे पहले AC की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद sin A, cos A, sin C और cos C की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। देखो sin A जो होता है हमारा, sin A का जो रेशो होता है लंब अपॉन कर्ण। अब लंब तो हमारे पास है, लंब का मान कितना है 7 और कर्ण हमारा यहाँ पे गायब है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। जब मैंने बेसिक फंडामेंटल कराया था तब आपको क्लियर कराया था कि जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है हमारी कर्ण, यानी कर्ण हमारा है यहाँ पे AC, या सीधा ही लिख लो कि कर्ण का वर्ग बराबर AB है हमारा आधार, आधार का वर्ग प्लस और जो हमारी भुजा BC है वो हमारी लंब यानी लंब का स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब हमको इसमें से AC की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास AB की वैल्यू भी है और BC की वैल्यू भी है। इनको इसमें पुट कर लेते हैं। AB की वैल्यू हमारे 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस और BC का मान है हमारा यहाँ पे 7, इसका भी स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है हमारा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे ये होता है हमारा 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625 यानी 625। AC का स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो हमारी भुजा जो है AC बराबर आ गई यहाँ पे 25। जो हमारा 625 होता है ये 25 का वर्गमूल होता है। तो AC बराबर यहाँ पे हमारे कितने आ गए 25 सेंटीमीटर। जो हमारा कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में वो साइन का रेशो पूछ ले या कोस का पूछ ले या tan का पूछ ले। अब मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था आपको, जो ट्रिक थी हमारी वो थी हमारी L अपॉन K। अब इसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सिंपल सी है। अब देखो हमको sin A का मान निकालना है, sin A। अब sin A ये होता है हमारा sin, ये होता है cos और ये होता है tan, ये होता है हमारा कोसेक, ये होता है sec और ये होता है हमारा cos। अब देखो हमको निकालना है sin का मान। अब sin क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण। अब देखो लिख लेते हैं L अपॉन K। L डिनोटेट करता है हमारे लंब को और K डिनोटेट कर रहा है यहाँ पे कर्ण को। अब देखो इसमें हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज में लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसमें लंब कहाँ पे है, आधार कहाँ पे और कर्ण कहाँ पे है। तो ये भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखो जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है, सीधी सी वाली ये वाली ये होती है लंब। और ये जो हमारी भुजा है, जो नीचे पड़ी हुई भुजा है, ये होगी हमारी आधार, ठीक है। तो लंब अपॉन कर्ण। अब लंब है हमारे यहाँ पे 7 और कर्ण है हमारे यहाँ पे 25। देखो कितना आसान था, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा कोस
ए। कोज ए में क्या है, अब कोज ए होता है हमारा आधार अपॉन कर्ण, यानी ए अपॉन ए, और आधार का मान है हमारा 24 और कर्ण की वैल्यू हमारी यहाँ पे 25। देखो कितना सिंपल था। अब नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये करनी है हमको साइन सी, और साइन जो होता है हमारा इक्वल होता है लंब अपॉन कर्ण। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, जो हमारा एंगल सी है वो हमारा ऊपर की ओर है, यानी जो आप लोग आधार को काउंट करोगे उसके एंगल के अकॉर्डिंग करोगे। देखो जो हमारा ए और एंगल बी है, इसके लिए आधार तो हमारा ए बी है, और जब आप एंगल सी पे चले जाओगे तो उसके लिए हमारा जो ये बी सी भुजा होगी वो आधार का काम करेगी, और ये वाली भुजा लंब का कार्य करेगी, और कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा होगी तो ये नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो लंब होगा हमारा इसका 24, और कर्ण हमारा जो का क्यों रहेगा, ये आंसर आ गया। और एक निकालना है हमको कोज सी, और कोज सी बराबर हमारा क्या होता है आधार, यानी ए अपॉन ए, आधार बटे कर्ण, और आधार की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 7 है, और कर्ण की वैल्यू 25 है, तो ये हमारे आंसर आ गए 7 अपॉन 25। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको ये समझ नहीं भी आता है तो दोबारा से इसको रिवाइज करके देख लेंगे। अब इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो किस टाइप का बनता है वो मैं आपको ऐसे लीजिए, जो हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से बनता है। आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोज ए tan ए, ये तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। इसके अदरवाइज हमारे पास टोटल कितने रेशो बनते हैं, 5 रेशो बनते हैं, वो 5 के 5 भी पूछ सकता है, 5 में से कोई 3 पूछ ले, 5 में से कोई 2 पूछ ले, उसकी इच्छा है, तो क्वेश्चन पूछने वाले की इच्छा है वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें दिया हुआ है हमको साइन ए बराबर 3/4, और जो हमारा साइन ए होता है, साइन का जो रेशो होता है वो होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण। क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। तो फिगर बना देते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ये बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये बी और ये, इनको कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अब यहाँ पे लंब अपॉन कर्ण, यानी लंब का मान तो है हमारा 3, ये हो गया हमारा लंब, और कर्ण का मान है हमारा 4। और देखो इसमें से जो आधार यानी जो हमारी भुजा ए बी है वो गायब है। सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। इसको क्यों निकालेंगे, देखो जो हमारा कोज होता है, कोज ए, कोज होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम आधार को निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो करेंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारे यहाँ पे AC, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और जो हमारी भुजा AC है ये तो दी हुई है कितनी 4 का वर्ग, और AB हमको निकालनी है, और प्लस BC का मान है 3। तो AB का स्क्वायर बराबर आ गया 4 का वर्ग माइनस, ये इधर आ गया हमारी माइनस हो जाएगी, 4 तो होता है 16 और 3 क्या होता है 9, और 16 वजन हो गए कितना होता है भाई 16 वजन हो गए जो 7। तो हमारा जो ए बी का मान आ गया √7 आ गया, कितना आ गया √7 आ गया। तो ये जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई 7। अब कोज ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार है हमारा √7 और कर्ण है आंसर, आसान। tan ए बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, और लंब है हमारा 3 और आधार आया आंसर। अब हमको कोटे पूछ ले, सैके पूछ ले, कोसेक पूछ ले, जो मर्जी आए पूछे हम वो निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। हमारा जो क्वेश्चन बनता है तीसरे टाइप से इस टाइप का बनता है। उसमें क्या है, इसमें हमको दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, और 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और सेकंड वैल्यू हमको निकालनी है cos स्क्वायर थीटा की। तो क्या करते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें भी आपको दिया हुआ था sin थीटा बराबर जो भी वैल्यू थी या cos थीटा जो भी मान आपको वो दे, उससे क्या है
उससे आपको सबसे पहले तीसरी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, इसको नाम दे दिया ए बी और सी। इसमें हमको दिया हुआ है कोण थीटा बराबर 7/8, और जो कोण थीटा होता है वो हमारा इक्वल होता है, नहीं भी पता है यदि आपको तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं, एल ए एल अपॉन के ए। अब देखिए होता है साइन कोस और ये टैन, कोसेक सेक और कोट। अब कोट थीटा जो होगा हमारा इक्वल होगा आधार होते लंब, यानी ये हो गया हमारा a अपॉन एल। अब आधार हमारा यहाँ पे है 7 और लंब हमारा यहाँ पे कितना है 8 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी भुजा, इसमें जो भुजा हमको दी नहीं हुई है, यानी जो हमको भुजा नहीं दी हुई है, सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, AC का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AB का मान है 7, यानी 7 का वर्ग, और BC का मान है हमारा 8 का वर्ग। तो 7 हो गया 49 और 8 हो गया 64। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ गया 113, यानी 113। AC का वर्ग बराबर आ गया 113। तो जो हमारी भुजा आ गई AC बराबर आ गई हमारी √113, यानी ये जो मान आ गया हमारा, ये आ गया 113 अब हमको फर्स्ट जो मान निकालना है वो निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस, अब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा है यहाँ पे 8 और कर्ण है हमारा √113। लिख लिया, ब्रैकेट को बंद करो। फिर 1 जुका तो माइनस का चिन्ह जुका तो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान है 8 और कर्ण है हमारा √113, ये जुका तो। ठीक है, इसको बंद कर दो ब्रैकेट के, और अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार 7 है और कर्ण हमारा वही जुका तो। ठीक है, 1 माइनस 7 बटे √113। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे और इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे। या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 बटे √113 का, यानी 1 का भी स्क्वायर और माइनस 8 बटे √113 का भी स्क्वायर, यानी दो वर्गों के अंतर का ये फॉर्मूला है, जिसको मैंने ऐसे करके लिख लिया। अब इसको भी ऐसे लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसका करेंगे तो जाएगा 8 बटे 64 बटे, इसका √ हमारा कैंसिल हो गया, और अपॉन आ गया 1 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम अलग से ले लेते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले का एलसीएम अलग से ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा 113, यानी इसके अपॉन में भी 1 है और इसके अपॉन में भी 1 है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आगे 113 माइनस 64 बटे 113 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 113 माइनस 49 और अपॉन 113। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, या ये इससे हमारा कैंसिल हो गया। अब 113 में से 64 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49, और 113 में से जब 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा 64। तो जो हमारा मान आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का, वो मान आ गया हमारा 49 बटे 64, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 49 बटे 64। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका दूसरे टाइप में क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, सेकंड जो पार्ट है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब देखो कोट जो होता है हमारा, कोट का मान तो इसमें हमको दिया हुआ ही है, कितना है 7/8 है। तो 7/8 का क्या कर देंगे हम,
स्क्वायर कर देंगे और 7/8 के स्क्वायर करेंगे तो 7 और 7 तो होता है 49 और 8 होता है 64। दूसरे क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हमारा सिंपल था, जिसका मान आ गया हमारा 49/64। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा कंप्लीट होगा। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, इजीली तरीके से समझ में आया होगा। अब इस एक्सरसाइज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप खुद से करके देखेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आपको किसी क्वेश्चन में रहती है, तो आप कमेंट से या व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने आपका ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उससे, या मेरे टेलीग्राम पे आप कैसे भी करके कांटेक्ट करके आपसे यदि कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट नजर आता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और जब तक मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करता हूं तब तक आप इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।